और अब आपको बताते हैं कि देश की न्यायपालिका से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश आज बन गए हैं। आज उन्होंने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। खास बात यह है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और वो देश के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो सोचिए, 16वें मुख्य न्यायाधीश के पुत्र 50वें मुख्य न्यायाधीश अब बने हैं और उन्होंने 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस यू ललित के रिटायर होने के बाद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उनकी जगह ले रहे हैं, लेकिन जब जस्टिस यू ललित खुद पहली बार सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए आए थे, उस समय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ही देश के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्हीं के कोर्ट रूम से जस्टिस यू ललित ने सुप्रीम कोर्ट में अपने करियर की शुरुआत की थी। जब कल उन्हें फेयरवेल दिया गया तो इस दौरान जस्टिस ललित ने यह बात बताई और उन्होंने ये कहा कि मेरे करियर की शुरुआत भी जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने हुई थी और आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट से विदा ले रहा हूं तो सुप्रीम कोर्ट की कमान मैं उन्हीं के पुत्र के हाथों में सौंपकर जा रहा। I have spent 37 years in this Supreme Court. It has been very fulfilling journey, very satisfying journey. I remember the first day that I said this in the afternoon when we rose from the bench, that I came to mention a matter before the then Chief Justice, and that was my first appearance in Supreme Court. I mentioned the matter to get it listed, and the then Chief Justice was Justice Y.V. Chandrachud. So that was my first day, and I said in the afternoon that I'm passing on the baton which I received through successive Chief Justices onto the son of that illustrious Chief Justice. My first brush with the Supreme Court was when my father brought me to Supreme Court to say that hear this matter, which was in re-special courts. Again, court number 1, Chandrachud Justice Chandrachud presiding. हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ से पहले भी कई ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। जैसे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 2019 से 2021 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और उनके पिता अरविंद श्रीनिवास बोबड़े देश के जाने माने वकील रहे और वो महाराष्ट्र के पूर्व एडवोकेट जनरल भी रह चुके थे। जस्टिस दीपक मिश्रा 2017 से 2018 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के भतीजे थे। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 1990 और 91 के बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसी तरह जस्टिस टी.एस. ठाकुर 2015 से 2017 तक देश के मुख्य न्यायाधीश थे और उनके पिता जस्टिस डी.डी. ठाकुर मशहूर वकील और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज रह चुके थे और जस्टिस आर.एम. लोढ़ा ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2014 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला था और वो जस्टिस एस.के. मल लोढ़ा के पुत्र थे। जस्टिस एस.के. मल लोढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट के जज रह चुके थे और ऐसे भी बहुत सारे बड़े नाम हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे भविष्य में जिन जजों के सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों के भारत के चीफ जस्टिस बनने की संभावना है, उनमें से भी कई जजों के परिवार के लोग भी न्यायपालिका से ही संबंधित हैं। कोई नामी वकील हैं तो कोई बड़े जज। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, उनमें जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सबसे पहले आता है। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस विक्रम नाथ के फरवरी 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की संभावना है। जस्टिस विक्रम नाथ वकीलों के परिवार से आते हैं और वो अपने परिवार की चौथी पीढ़ी हैं जो वकालत में है। इसके बाद सितंबर 2027 में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। उनके पिता जस्टिस ई.एस. वेंकटरमैया देश के 19वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वहीं जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा
देश के मुख्य न्यायाधीश आगे चलकर बनेंगे। उनका कार्यकाल 2027 में शुरू हो सकता है, 2027 में जाकर वो देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। उनके पिता कोडन्ना रामैया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे। तो आज हमने आपको यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय कौन कौन से ऐसे जज हैं जो बहुत वकालत के बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, जिनके परिवार के लोग जो पहले भी जज रह चुके हैं, और आगे भविष्य में कौन कौन से ऐसे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जो वकालत वाले परिवारों से आते हैं या फिर उनके पिता या परिवार के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं।